नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आपका सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की सुर्खियों पर। पेपर लीक का परीक्षा परिणाम से नहीं लेना देना। अलवर में एक केंद्र के अभ्यर्थियों की कराई जाएगी दोबारा परीक्षा, डोटासरा का बयान। बहरोड के डीकवाड़ में कमला महाविद्यालय परीक्षा केंद्र पर देरी से पहुंचा रीट पेपर। अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र लीक और नकल कराने का लगाया आरोप। अलवर के गांव में देर रात सो रहे 2 लोगों के गले काट दिए, इनमें से एक की हुई मौत। खबरें विस्तार से। रीट का पेपर शुरू होने के समय 10 बजे से पहले एक कांस्टेबल के मोबाइल में रीट का पेपर मिला, जिसकी तस्वीर 8:30 बजे क्लिक की गई थी। मामले में कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया। अब उसकी तय तक जाने की बात की जा रही है। हालांकि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने यह स्पष्ट किया कि पेपर किन किन के पास पहुंचा, इसकी जांच की जा रही है, लेकिन इसका रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं रहेगा। वहीं उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि अलवर में प्रशासन की लापरवाही की वजह से जो पेपर आधे घंटे बाद पहुंचा, उस परीक्षा केंद्र के अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा करवाई जाएगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने वृहद स्तर पर आयोजित हुई रीट की परीक्षा का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो सकने की बात कहते हुए परीक्षा से जुड़े हुए पेपर लीक, हाईटेक नकल और पेपर लेट पहुंचने जैसे प्रकरण पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग के प्रस्तावों को स्वीकार करते हुए कड़े फैसले लिए और पुलिस प्रशासन को मुस्तैदी के साथ लगाया है। झालावाड़ जिले के अकलेरा कस्बे में विभिन्न क्षेत्रों व जिलों में आए छात्र छात्राओं ने कोरोना गाइडलाइन के अनुसार पालना करते हुए सभी परीक्षार्थी परीक्षा सेंटर पहुंचे। परीक्षा सेंटर में प्रवेश करने से पहले परीक्षार्थियों ने कोरोना गाइडलाइन के अनुसार पालना कराते हुए मुंह पर मास्क चेंज करते हुए हाथों को सैनिटाइज किया। इसके उपरांत परीक्षार्थियों को टेम्परेचर मापा गया। परीक्षा सेंटर के हॉल में प्रवेश करने के दौरान परीक्षार्थी की चेकिंग की गई। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत सख्त निगरानी रखते हुए परीक्षा सेंटर के आसपास के सभी प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान बंद रखे गए। अकलेरा कस्बे के सभी सेंटरों पर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। परीक्षा सेंटर पर पहुंचने के लिए अकलेरा कस्बे के बस स्टैंड पर हेल्प डेस्क लगाई गई, जिसमें परीक्षार्थियों को कोई परेशानी ना हो इसके लिए मैप दर्शाया गया, जिसमें प्रत्येक परीक्षा सेंटर को आने जाने का रास्ता भी दर्शाया गया। रीट परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों को अकलेरा कस्बे के विभिन्न धार्मिक संगठनों व समाजसेवी संस्थाओं द्वारा अलग अलग जिम्मेदारी भी सौंपी गई। हमने 24 तारीख को नाइट से ही लेकर और 27 तारीख के नाइट तक के लिए व्यवस्था की है। उसमें रहने, खाने और पीने की टोटल व्यवस्था की गई है। जैसे पर डे आए तो इस दिन हमने पूड़ी के साथ सब्जी खिलाई। उसके बाद में आज हमने दाल बाटी का प्रोग्राम रखा गया है। अब कल का प्रोग्राम कल से देखा जाएगा, भाई कल क्या व्यवस्था रखेंगे। अलग अलग दिन हम अलग अलग व्यंजन की व्यवस्था उनके लिए की गई है। चाय पानी की सब की गई है। गर्ल्स के लिए अलग अलग बिल्डिंग की व्यवस्था की गई है और बॉयज के लिए अलग बिल्डिंग की व्यवस्था की गई है। तो ये जो कहाँ के छात्र छात्राएं थे? हमारे यहाँ पर उत्तराखंड से हैं, दिल्ली से है, नोएडा से है और यूपी से है, बिहार से है, बाकी राजस्थान से भी है। तो रीट के लगभग कितने परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए आए हैं यहाँ पे? लगभग अपने यहाँ पर 200 के समथिंग विद्यार्थी इससे हमारे पास पहुंच चुके हैं। अच्छा, तो इनके लिए लाने ले जाने के लिए क्या सुविधा थी? हमने यहाँ पर वाहन सुविधा उनके लिए अवेलेबल करवाई है। उसके लिए 4 व्हीलर भी थी और जैसे कुछ गलियों में जहाँ पर 4 व्हीलर नहीं जा सकती, वहाँ पर हमने 2 व्हीलर के द्वारा इनको सेंटरों पर छोड़ने और बीच में जैसे इनका ब्रेक होता है, जैसे दोपहर में उनके पेपर हुए थे तो बीच में जब इनको 1.5 घंटे का ब्रेक मिला तो उसमें हमने इनके लिए खाने की व्यवस्था की गई थी। सेंटरों पे हमारे जो व्यक्ति कार्यकर्ता थे वो लेने के लिए इनको गए हैं, वहां से लेकर आए, खाना खिलाकर फिर वापस सेंटर में छोड़ने के लिए इनको गए हैं। तो आप क्या करते हो? मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, यहाँ पर कॉम्पिटिशन क्लासेस चलाता हूँ। मैं एक विद्यार्थी रहा हूँ पहले, तो मैं विद्यार्थी की भावना समझता हूँ, इसलिए मैंने इस व्यवस्था को रखा गया है। कहाँ पे चलाते हो कोचिंग सेंटर? ये सक्सेस क्लासेज अकलेरा में चलाता हूँ, रिद्धि सिटी कॉलोनी में, जो कि झालावाड़ जिले में पड़ती है। तो मतलब इससे क्या मतलब मार्ग संदेश देना चाहते हो आप? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी परीक्षार्थी है बाहर जाएं। जैसे हो सकता है कि हम मुझे देखकर और कोचिंग संस्थान वाले भी ऐसा करें तो विद्यार्थी परेशान नहीं हो और एक समाज से हो जाए निस्वार्थ भावना से। शुभ नाम क्या बताया सर आपने? आर्य सर एक तो समर्पण मानव सेवा समिति, श्री राम नर्सिंग होम, सरदार जन सेवा समिति, इन तीनों के तत्वाधान में हमने ये कार्य किया। हमने बस स्टैंड पे हेल्प डेस्क लगाई, वहाँ से हमने साधनों की व्यवस्था की। वहाँ से हमने परीक्षार्थियों में रुकने की व्यवस्था थी, वहाँ हमने बालिकाओं बच्चों को ठहराया, खाने पीने की व्यवस्था हुई, सुबह नाश्ता पानी भी दिया और उसके बाद में जब उनके सेंटर थी गाड़ी अपनी पर्सनल गाड़ियों से उनको वहाँ सेंटर छोड़ा गया।
तो इनमें कहाँ कहाँ के लोग आए थे परीक्षा सर देने? इसमें यूपी, बिहार, झारखंड, भोपाल, मतलब हर कंट्री से वो लोग थे, हर राज्य से। तो इसमें लगभग जो लोगों के लिए चाय, पानी, कॉफी सभी की व्यवस्था आपके द्वारा की गई? जी जी सर, इस समिति द्वारा की गई है, समर्पण मानव सेवा समिति और सरदार शिक्षण जन कल्याण सेवा समिति और वो श्री राम नरसिंह उनके द्वारा की गई है। तो ये कितने दिन का रहा आपका ये जो प्रोग्राम? भाई छात्र तो 2 दिन पूर्व से आने लग गए थे। जी जी सर, ये 3 दिन तक रहा। 3 दिन तक रहा। तो आज क्या इसका समापन रहेगा? नहीं कल सर, रहेगा? जैसे कोई बच्चे को बस नहीं मिलती, अगर वो रुकना चाहता है तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी कल। जी सर। तो ये कार्यक्रम आगे भी जारी रखोगे, ऐसी सेवाएं आप? नहीं सर, जब जब जरूरत पड़ेगी, जब जब कोई परेशानी होगी तो हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। क्या नाम है आपका? रामचंद्र मीणा। सर मेरा नाम शुभम गुप्ता है। मैं मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से आया हूँ, जो डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। जब मैं यहाँ पे आया हूँ अखलेरा, तो मुझे बस स्टैंड में पता चला कि यहाँ पे एक टेंट वगैरह लगा के सुविधा प्रदान की जा रही है। तो उनने ऑटो में हम लोग को 10-12 लोग को बैठा के और अपने घर पर ही ये व्यवस्था दी है, बढ़िया कूलर पंखे से, मतलब अच्छी व्यवस्थित जो होटलों में जैसी फैसिलिटी रहती है उस फैसिलिटी के माध्यम से यहाँ पे पूरी सुविधाएं दी गई हैं। 2 टाइम का खाना, दोनों टाइम 3 टाइम चाय, बढ़िया सुबह का नाश्ता, नहाने खाने अच्छी और बढ़िया बगीचा टाइप का है, तो बैठ के पढ़ने का आनंद भी मिला है हमको। और ये राजस्थान हमको बहुत अपनत्व की भावना और हमको ये सीख देता है कि जब कभी मध्य प्रदेश में और हमारे पन्ने जिले में कोई आए तो हम भी ऐसी सुविधाएं लोगों को पहुंचाएं और लोगों का भला करें। धन्यवाद। श्री राम नरसिंह होम, सरदार शिक्षण जन सेवा समिति एवं समर्पण मानव सेवा समिति के द्वारा हमने जो बाहर से अभ्यर्थी आए हैं, कोई झारखंड से आया है, कोई दिल्ली से आया है, चंडीगढ़ से आए हैं, यूपी से आए हैं, एमपी से आए हैं, तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए हमने यहाँ पर रुकने, खाने, रहने की सारी सुविधा दी है। उनको यहाँ से हमने सेंटर तक पहुँचाने के लिए साधन की व्यवस्था की है। और ये ऐसा करके हमें बहुत ही अच्छा सुकून मिला है और आगे भी लगेगा कि हमें ऐसी व्यवस्था सभी को करनी चाहिए, तो हम करेंगे। और यहाँ पर जो व्यवस्था की है हमने, यहाँ पर बिल्कुल ही जो कोरोना गाइडलाइन है उस हिसाब से हमने व्यवस्था की है और सभी को जो बाहर से बैठते हैं उनको सभी को अच्छा लगा। तो और हमने उनको बोला भी है कि जिस तरह से अगर आपके स्टेट में एग्जाम होते हैं बच्चों के, तो उसी तरह से आप भी इसी तरह सेवा करें जिस तरह से हम कर रहे हैं। और आगे भी हमारी ये जिम्मेदारी रहेगी कि जैसे कभी ऐसा मौका मिलता है तो हम आगे भी ऐसे ही सेवाएं देते रहेंगे। शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है मोरपाल मीणा और मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ भोपाल एम्स में। स्पेशली मैं क्योंकि मैंने इन चीजों को फेस किया है, तो मैं चाहता था कि यार कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम आती है ना स्टूडेंट की, वो इसी तरह आती है कि यार बाहर जा रहे हैं एग्जाम देने और वहां पर उनको रहने खाने की सुविधा मिल जाए तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है उनके लिए। तो यही हमने सोचा और हमारी जो पूरी टीम है उनका सभी का सहयोग रहा और समिति के सभी सदस्यों का सहयोग रहा और हमने मिलके इसको एक अच्छा कार्य के लिए सभी को प्रोत्साहित किया है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम इशिता नरेली है। पेपर बहुत अच्छा आया, बस थोड़ी सी मैथ्स टफ थी और इतने टाइम बाद में एग्जाम हुआ, बहुत अच्छा लगा। क्या व्यवस्था थी सरकार की तरफ से यहाँ पर, कैसा लगा आपको? अच्छी थी व्यवस्था, अच्छा लगा। किस तरह की व्यवस्था थी सरकार के द्वारा यहाँ पे? रात्रि विश्राम के लिए आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ा? नहीं, कोई भी सामना नहीं करना पड़ा, परेशान सब अच्छा रहा। ठीक, थैंक यू। नीतीश कुमार दिल्ली से अपनी बेटी पूनम को लेकर आया हूँ। जैसे मैं अकलेरा बस स्टैंड पे पहुंचा तो इनकी संस्था है, वो वहीं से पिकअप करके मेरे को यहाँ तक लाए गए, रहने का, खाने का और एग्जाम सेंटर तक छोड़ने का। इनका जो बंदोबस्त था बहुत ही बेहतरीन बंदोबस्त और खासकर जो बेटियां आई थी, बहुएं आई थी, उनके लिए बहुत ही बढ़िया रहा इनका। और बहुत बड़े यहाँ का माहौल है, किसी प्रकार का किसी अकेली बच्ची के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। हम तो साथ आए हैं पर साथ आने की यहाँ जरूरत नहीं थी, बच्ची आई, तो इसलिए इन सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत बढ़िया इनका। अलवर शहर के किंडलगंज बाजार में देर रात करीब 2:30 बजे मुरमुरे से भरे कंटेनर में आग लग गई। करीब 450 कट्टे जल गए। कंटेनर में 1028 कट्टे थे। फायर ब्रिगेड अधिकारी अमित मीणा ने बताया कि रात को 2:30 बजे सूचना मिली कि
केडलगंज में कंटेनर खाली करते समय शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। उसके बाद कंटेनर से धुआं निकलने लगा, तभी नगर परिषद की फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी। इसके बाद दमकलवान मौके पर पहुंचे और व्यापारी राकेश ने बताया कि मुरमुरे गुजरात से आए थे और रात को कंटेनर को खाली करते हुए अचानक धुआं आता दिखा। उसके बाद आग बुझाने के प्रयास शुरू हुए। कंटेनर के अंदर ही शॉर्ट सर्किट हुआ जिससे आग लगी है। लाखों रुपए का माल जल गया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद। ये गाड़ी अहमदाबाद से कब चली थी? 3 दिन हो गए। 3 दिन? हाँ। और यहाँ कब पहुँचे आप? यहाँ पे आज रात में ही पहुँचा था। कितने बजे? 9 बजे। और आपको सूचना कब मिली इस तरीके से हादसा हो गया? 1 बजे। फिर आपने सूचना कब दी थी फायर ब्रिगेड वालों को? 1:10-1:05 पे दे दी थी। क्या माल आया था इसमें? इसमें मुरमुरे आए चावल के। कितने कट्टे? 1100 कट्टे। कितना नुकसान हुआ पता है क्या? पता, इसमें 300 कट्टों का नुकसान हुआ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद। खबर सूरतगढ़ से, जहां शोपुरा कस्बे में किसानों द्वारा पुरोघोषित चक्का जाम आज सोमवार को कहीं सफल तो कहीं विफल रहा। बाजार भी पूर्व की भांति खुले। सूरतगढ़ में बाजार बंद को लेकर आम आदमी कार्यकर्ताओं के दुकानदारों के साथ झड़प भी हुई। चक्का जाम में अव्वल रहने वाला मानकसर चौक आज सूना रहा, बल्कि लालपुरा पालीवाला बस स्टैंड पर किसान संघर्ष समिति के बैनर तले जाम सफल रहा। किसान संघर्ष समिति के साहब राम ने बताया कि किसान 10 महीने से घरों के बाहर तीनों काले कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही। यदि सरकार ने किसानों की मांगे नहीं मानी तो तीनों कानून रद्द नहीं किए तो बीजेपी को इसका खामियाजा चुनावों में वक्त भुगतना पड़ेगा। सरकार पूंजीपतियों के दबाव में आकर कानून रद्द नहीं कर रही। किसान संघर्ष समिति के सदस्य सुबह 9 बजे ही सड़क पर जाम करने के लिए आ गए थे। जाम में बीमार लोगों को, सेना के वाहनों को तथा एम्बुलेंस को बंद से मुक्त रखा गया। हमारे साथ है किसान नेता साबराम जी। साबराम जी बताइए, आपकी मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांग तो 10 महीने से चल रही है। तीनों कृषि कानून वापस हो, MSP पर खरीद का सरकार कानून बनाए, जिससे कि देखो अभी हमारी गेहूँ 2015 रुपये रेट कर दिए, 1500 बाजार में बिक रही है। तो सरकारें ये कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है। अगर ऐसी छूट देंगे तो कंपनियां तो अपने मनमर्जी से लेगी। देखो अभी 2015 रुपये गवर्नमेंट खरीदेगी, 1 महीने या 2 महीने खरीदती है, उसके बाद में तो व्यापारी खरीदेंगे। तो व्यापारी क्यों खरीदे? अगर सरकार इसको कानून बना देती है तो सरकार को फ़ायदा होगा और किसान को भी फ़ायदा इस प्रकार होगा कि 2015 से कम कोई खरीदेगा नहीं तो सरकार को खरीदनी नहीं पड़ेगी। तो जो MSP पर पैसे लगाती है गवर्नमेंट, वो कहाँ लोक हित में कहीं भी लगा सकती है। तो अगर कानून बनती है, कानून बनाने के बाद में अगर वो व्यापारी कोई उससे कम कीमत उसको सज़ा दो। व्यापारी सिर्फ सज़ा से डरता, जेल जाने से, जुर्माने से नहीं डरता। और किसान है, जेल जाने से नहीं डरता, लड़ाई दंगा कर सकता है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से भी, सरकार इसको जल्द से MSP कानून बनाए और ये कृषि कानून है जो वापस लें। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कानूनों में कंपनी को ही फायदा होगा, किसान को भारी नुकसान होने वाला है। अगर ये नहीं लिए गए तो हमारी फसल के साथ साथ नस्ल भी खत्म हो जाएगी। जय जवान जय किसान। बहरौल से खबर, जहां भारतीय किसान यूनियन के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया, जिसको लेकर राजस्थान के सिंहद्वार शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों के द्वारा चक्का जाम करवाया गया। किसी भी वाहन को हरियाणा और राजस्थान के अंदर नहीं आने और जाने दिया जा रहा, जहां पर भारी पुलिस प्रशासन के द्वारा मोर्चा संभाला हुआ है। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष नंदराम ओला ने बताया कि सरकार अपनी हठ धर्मिता अपना रही है, किसानों की तरफ ध्यान नहीं दे रही, जिसके कारण किसानों के साथ आमजन भी परेशान हो रहा है। साथ ही चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी भी काफी देर तक जाम में फंसे रहे। बहरौल में मांडन थाना क्षेत्र में कमला महाविद्यालय डीकवाड़ परीक्षा सेंटर पर रविवार को पेपर लेट मिलने पर रीट अभ्यर्थियों ने बवाल खड़ा कर दिया। गौरतलब है कि पेपर सुबह 10 बजे शुरू होना था, लेकिन सेंटर पर परीक्षार्थियों को 11 बजे तक पेपर नहीं मिला। इसके बाद अभ्यर्थी कक्षाओं से बाहर आ गए। परीक्षा हॉल से बाहर अभ्यर्थियों ने अपनी व्यथा मीडिया कर्मियों के सामने बयां की। दूर दराज से आए अभ्यर्थियों ने संस्था प्रबंधन सहित उपखंड और जिला प्रशासन को धत्ता बताते हुए विद्यार्थियों की व्यथा नहीं सुनने का आरोप लगाया। आरोप लगाते हुए कहा कि रूम नंबर 3 में टीचर कमरा बंद कर अभ्यर्थियों को नकल करवा रहे थे। रूम नंबर 3 वालों को पहले OMR शीट भर के दे दी गई थी, जबकि अन्य परीक्षा कक्षों में 11 बजे तक पेपर नहीं दिया गया। पेपर परीक्षार्थियों की अनुपस्थिति में खोले गए, जिसको लेकर विद्यार्थियों ने विद्यालय प्रबंधन से शिकायत की, लेकिन उनकी नहीं सुनी। अभ्यर्थियों ने हंगामा कर दिया और कक्षा से बाहर आ गए। सेंटर पर मनमर्जी का आरोप लगाते हुए रूम नंबर 3 से भरी हुई OMR शीट को बाहर लाकर दिखाते हुए नजर आए। अभ्यर्थियों ने कहा कि सेंटर पर करीब 500 अभ्यर्थियों की परीक्षा है, जो सब कक्षाओं से बाहर आ गए और प्रथम चरण की परीक्षा नहीं थी।
यहाँ आए अभ्यर्थियों ने बताया कि एक अभ्यर्थी की जमकर पिटाई की गई, जिससे बाद में पुलिस लेकर गई है। परीक्षा सेंटर पर हुड़दंग और पेपर आउट की सूचना व पुलिस प्रशासन को मिलने पर जिला कलेक्टर ननुमल पहाड़िया व पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी राममूर्ति जोशी जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को काबू में किया। पेपर का कलेक्टर ननुराम पहाड़िया जी मौजूद है, जिनसे बात करते हैं। क्या कुछ ये कमला देवी कॉलेज जो ढीकवाड़ में है, यहाँ हमारी रीट की प्रथम पारी के पेपर देने के लिए हमारे पेपर 15 मिनट लेट हुआ था। यहाँ बच्चों को OMR सीट दे दी गई। जब पेपर आया था बच्चों ने OMR सीट और पेपर को नंबरिंग, जो इनके कोडिंग नंबर है वो उन्होंने मिलाए। वो नंबर अलग अलग हैं, बोर्ड की व्यवस्थाएं हैं। कुछ बच्चे जो बिना तैयारी के आते हैं उन्होंने अफवाह फैलाई कि पेपर लीक हो गया है, पहले से सॉल्व हो गया है। उन्होंने बायकॉट किया और जो दूसरे भोले वाले बच्चे हैं उनको भी उकसा करके कैंपस में ले आए। मैं आया, मैंने देखा, क्योंकि जो हमारा पेपर 15 मिनट लेट हुआ था, हम सबको पता है कि शाहजहाँपुर में किसान आंदोलन के कारण से ट्रैफिक की जो हमारी व्यवस्थाएं कई बार अचानक गड़बड़ हो जाती हैं। उसके कारण से सेकंड पारी के पेपर के लिए हम इनका करा रहे हैं। इन बच्चों को मुगालते में रख दिया है। साहब सेकंड पारी का पेपर भी हमारा लीक हो गया है। जैसे ही पेपर आया मैंने बच्चों को अपील की कि आके इसको चेक कर लें, सेकंड पारी के पेपर में शामिल हों, खाना खाएं। और बच्चे स्वेच्छा से सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं, वो अलग बात है, ज़्यादातर बच्चे इसमें शामिल हो जाएंगे। और जिन बच्चों ने फर्स्ट पारी में गलत अफवाह फैला करके माहौल ख़राब किया है उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। सर कुछ पता लगा है कौन लोग थे वो जिन्होंने? वो अभी आइडेंटिफाई हैं, वो अभी उनके खिलाफ करेंगे कार्रवाई। सर किसी के साथ मारपीट भी हुई भी? किस पहला पेपर दोबारा होगा। सर किसी के साथ मारपीट हुई, कुछ इस तरह के सुनने में आया? नहीं, मेरे को एसपी साहब को यहाँ पौने घंटा हो गया करीब, कोई भी मारपीट नहीं हुई किसी के साथ। किसी ने अब तक एक शिकायत भी नहीं की हमारे साथ कोई मारपीट हुई। अलवर के पिनान के पास छिलोड़ी ग्राम पंचायत के 12 भड़कोल गांव में देर रात सो रहे 2 लोगों के गले काट दिए। इनमें से एक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। इसी गांव में इस वारदात से केवल 7 घंटे पहले बाजार में खेत में 2 युवक पर हमला हुआ था, जिसमें एक युवक का गला घोंटकर हत्या कर दी थी, दूसरा अस्पताल में भर्ती है। 7 घंटे में 2 बड़ी वारदात, 2 युवकों की हत्या हो चुकी है। सुबह सूचना मिलते ही कलेक्टर ननुमल पहाड़िया और एसपी तेजस्वी गौतम मौके पर पहुंचे। उनके साथ पुलिस के कई अधिकारी भी जांच में जुट गए। बारा के छिपा बड़ौद से खबर, जहां कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत ब्लॉक स्तरीय 1 दिवसीय बालिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम महिला अधिकारिता विभाग, महिला विकास विभाग व शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रेम सिंह मीणा, CBO व प्रधानाचार्य राजेंद्र कुमार शर्मा रहे। कनिष्ठ लेखाकार पवन कुमार ने बताया कि 12 जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय व ब्रांड अम्बेसडर उर्मिला जैन भाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए पूर्ण प्रयासरत है। इनके प्रेरणा व मार्गदर्शन से जिले में समस्त उपखंड लेवल पर एक बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 50-50 बालिकाओं को लेकर आत्मरक्षा प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। जैसा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा है, राज्य सरकार हमेशा किसानों